सीएम भुजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे सीएमआर में बैठक लेंगे। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे और दोपहर 3 बजे प्रदेश में जारी विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में नए आपराधिक कानूनों की क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे और वहीं दोपहर 3 बजे प्रदेश में जारी विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो आज प्रदेश के मुखिया समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में नए कानून व्यवस्था क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे और दोपहर 12 बजे सीएमआर में बैठक होगी। उसके बाद 3 बजे प्रदेश में जारी विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। और ज़्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। तो सीएम भुजनलाल शर्मा आज समीक्षा बैठक लेंगे और नए कानून व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी। तो इस बैठक में आगे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए साक्षी, आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा 2 अहम बैठकें लेंगे और दोनों अहम बैठकें मुख्यमंत्री आवास पर रहेंगी। पहली बैठक जो 12 बजे से 1:30 बजे तक होगी, नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक। नए जो कानून आए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी कि जमीनी धरातल पर उनको किस तरह लागू किया जा रहा है, कहाँ किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और हाल ही में एक प्रयोग ये भी किया गया, आपने देखा होगा साक्षी, ऐसे बहुत कानून जो केंद्र सरकार ने खत्म किए हैं, ऐसे कानून जो लंबे समय से, आजादी के लंबे समय के बाद भी हम उनको झेल रहे थे, उनकी आवश्यकता नहीं थी, बेवजह वो काम भी बढ़ा रहे थे और जनता के लिए कहीं ना कहीं वो एक गुलामी की मानसिकता के प्रतीक बनकर वो कानून सामने आए थे, जो अंग्रेजों के समय से देश में लागू हुए लेकिन लंबे समय तक चलते रहे। उनको हटाने का काम केंद्र सरकार ने किया, उनको हटाया गया। कई ऐसे कानून जो मैं कहूँ कि जिनका कोई महत्व नहीं रह गया था या जो कहीं ना कहीं जनता के लिए खिलाफ थे, या एक लंबा समय उनकी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में लगता था। लगातार ये जो तस्वीर सामने आ रही थी, उसको लेकर चर्चाएं भी होती थी कि दादा मुकदमा दर्ज करते हैं, पोता उसको लड़ते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें देश में लगातार देखते आ रहे, खासकर जमीनी विवादों के मामले में। ऐसे बहुत कानूनों को बदला गया, बहुत से कानूनों को हटाया गया। अब उनकी क्या रिपोर्ट है, उनके लोग किस तरह उनको आगे बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के साथ अगर मुकदमा होता है, अगर उसका जीवन उस मुकदमे को लड़ने नहीं करा जाए, सवाल ये नहीं है गलत तो सही कौन है, सवाल ये है कि न्याय के लिए इतना इंतजार करने का मतलब, कहते हैं एक कहावत है कि अगर देरी से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर ही होता है, उस न्याय का कोई महत्व नहीं होता। तो ऐसे में एक लगातार तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है कानूनों को, और समाज में इसका बेहतर मैसेज जाए, उस लिहाज से आज समीक्षा की जाएगी। क्या प्रगति रिपोर्ट है और आगे उनको कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाता है। एक बात, दूसरा जो मीटिंग समीक्षा है वो महत्वपूर्ण है। 3 बजे से 6 बजे तक विभिन्न बैठक होंगी, अलग अलग बैठकें होंगी और इसमें जो 31/7 यानी कि 2025 तक के जो कार्य पूर्ण हो गए हैं उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जो सीएम भुजनलाल शर्मा की चाहे योजनाओं की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दिशा निर्देश की बात करें, तमाम ऐसे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यानी कि लगातार 3 घंटे मैराथन बैठकों का दौर चलेगा, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक होगी और पूरे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह जी। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे, 2 अलग अलग बैठक लेंगे। पहले 12 बजे सीएमआर में बैठक लेंगे जिसमें नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा यहाँ करेंगे और वहीं 3 बजे भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा प्रदेश में जारी विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। दोनों ही बैठकें काफ़ी अहम मानी जा रही है, काफ़ी अहम ये बैठक रहने वाली है। तो रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का तोहफा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने अहम घोषणा की। महिलाओं को रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सौगात यहां दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की बहनों को इस वर्ष रक्षा पर्व पर यह सौगात दी है। रोडवेज बसों में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने की है। रक्षाबंधन और अगले दिन 10 अगस्त को निःशुल्क यात्रा की महिलाओं को सौगात मिलेगी। 2 दिन राज्य की सीमा के अंदर राजस्थान रोडवेज की बसों में यात्रा के लिए इस सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि हमारी सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। तो
रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के लिए अहम घोषणा की है। महिलाओं को रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सौगात यहां दी गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज बसों में 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन और उसके अगले दिन 10 अगस्त को निःशुल्क यात्रा की सौगात दी है। रक्षाबंधन पर JCTSL की सभी लो फ्लोर बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा। जयपुर शहर में JCTSL के चलने वाली सभी लो फ्लोर बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा होगी। JCTSL के MD नारायण सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं और वहीं रोडवेज में 2 दिन और JCTSL की बसों में सिर्फ 1 दिन निःशुल्क यात्रा रहेगी। महिलाओं के लिए ये यात्रा या सौगात ये राजस्थान में दी गई है। तो रोडवेज बसों में और JCTSL की बसों में महिलाओं के लिए सौगात मिली है। JCTSL में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा रहेगी, तो वहीं रोडवेज बसों में रक्षाबंधन और 10 अगस्त को महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सौगात दी गई है। तो जयपुर से बड़ी जानकारी। रक्षाबंधन पर JCTSL की बसों में निःशुल्क यात्रा का आदेश जारी किया गया है। लो फ्लोर बसों में महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के दिन निःशुल्क यात्रा होगी और वहीं रोडवेज बसों में रक्षाबंधन और उसके अगले दिन 10 अगस्त को महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। फतेहपुर शेखावाटी में 5 दिवसीय झूलोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में झूलोत्सव के दौरान खाटू श्याम जी, भूतनाथ, रामलीला, कृष्ण लीला की झांकियां सजाई गई। सावन मास के महीने में को प्रेम और नवजीवन का माह भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन मास में ही कृष्ण ने रास रचाई। इसी को देखते हुए मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया जाता है। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज की प्रतिमा का वृंदावन में फूलों से भव्य श्रृंगार किया। वहीं जानकी वल्लभ मंदिर में महंत गापेशाचार्य महाराज द्वारा विशेष पूजा अर्चना कर मंदिर में हिंडोले सजाए गए। शहर के कालिदास मंदिर, सत्यनारायण भगवान मंदिर, आशारामपुरा मंदिर, चमड़िया कोठी में भी हिंडोला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये लक्ष्मीनाथ बाबा का मंदिर है जो 500 वर्ष पूर्व में स्थापना हुई थी और यहाँ पर झूलोत्सव बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है और आसपास के गांव से भी जनता यहाँ पे झूलोत्सव देखने के लिए आती है। बाबा श्याम की झांकी सजी है, महाकाल की झांकी सज रही है, गणेश जी महाराज का दरबार लग रहा है, आदि आदि भिन्न भिन्न मनमोहक झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। बाबा लक्ष्मीनाथ का दरबार बहुत भव्य। और अब बेंगू से खबर है, जहां परसोली पुलिस थाना ने बड़ी खुलासा किया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का यहां खुलासा किया है। महिला की हत्या कर पत्थर बांधकर डैम में डालने वाले 4 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी सत्तू उर्फ सत्यनारायण हजूरी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पूछताछ में आरोपी सत्यनारायण हजूरी ने खुलासा किया। महिला की लाश को ठिकाने लगाने में आरोपी ने पिता, भाई और 2 अन्य दोस्तों का सहारा लिया। पारसोली थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में भेजा 4 आरोपियों को पुलिस की रिमांड पर। अनुसंधान अपराधी बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह के नेतृत्व में आगे की जांच जारी है। कोटा जिले की रामगंज मंडी नगरपालिका की सत्र 2025-26 के लिए आयोजित बोर्ड मीटिंग उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई जब पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल भाजपा का दुपट्टा पहनकर बैठक में पहुंचे। बैठक की शुरुआत होते ही कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए सवाल उठाया कि यह कोई बोर्ड मीटिंग है या कोई राजनीतिक मंच। हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष को अंततः दुपट्टा उतारना पड़ा, लेकिन इसके बाद सदन का माहौल गर्मा गया। बैठक में के दौरान कांग्रेस और
भाजपा पार्षदों के बीच जमकर बहस हुई। महिला पार्षदों ने अध्यक्ष पर खुलेआम पक्षपात के आरोप लगाए। पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम और वर्तमान अध्यक्ष अखिलेश मेडतवाल के बीच भी तीखी नोकझोंक यहां हो गई। गौतम ने आरोप लगाया कि लिखित शिकायतें देने के बावजूद पालिका में पार्षदों के कार्य नहीं हो रहे हैं। हंगामे के बीच पालिका अध्यक्ष ने कई अहम प्रस्ताव सदन में रखे। करीब 3 घंटे चली इस बैठक में कुल 40 पार्षदों में से 29 पार्षद उपस्थित रहे, जबकि 9 पार्षद अनुपस्थित रहे। स्वच्छ शासन विभाग द्वारा पूर्व पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी, उपाध्यक्ष रमेश मीणा, गुड्डू और पार्षद जसविंदर सिंह पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। चूरू के सादुलपुर में हर साल बारिश के जलभराव की समस्या से जूझ रहे महाराणा प्रताप चौक विधायक मनोज न्यांगली और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार अरोड़ा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। मोहल्ले में गली गली घूमकर, डोर टू डोर घूमकर नगर नागरिकों से समस्याएं उन्होंने सुनी। इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार अरोड़ा ने बताया कि जलभराव की समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका की ओर से 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। शीघ्र ही कार्य शुरू होगा। वहीं विधायक मनोज न्यांगली ने कहा कि समस्या का स्थायी समाधान निश्चित होगा और इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईओ साहब और हम दोनों ने निरीक्षण इसलिए किया है कि यहाँ एक बहुत बड़ा नगर पालिका की तरफ से हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें पानी के भराव को लेकर एक नाले का निकास है, उसको लेकर लोगों की जो मानसिकता थी कि किस तरीके से कैसे निकलना चाहिए, उस पर चर्चा करी। छोटी छोटी समस्याएं जो लोगों को क्रॉस करने में दिखते आ रही हैं, कहीं नाला टूट गया, कहीं क्रॉस टूट गया, कहीं कॉर्नर टूटे हुए हैं, जिसमें बरसात के समय लोगों को भारी समस्याएं होती हैं। उन सब का निरीक्षण किया और उसमें सकारात्मक रूप से हम जो लोग यहाँ चाहते हैं वैसी ही करने की मंशा के साथ ईओ साहब ने सारे छोटे टेंडर कर रखे हैं। उनके लिए तो वो जितने भी उनको जल्द तुरंत कर दे जाएंगे। इसको जो नाले क्या है इनकी ईओ साहब खुद मॉनिटरिंग करके एमपी चौक और एमएस का जो नाला पहले पानी भरता था, ये पहले जो सब घरों के कनेक्शन इसके साथ हुए हैं, जिसके कारण पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है। अब 1.5 करोड़ का